नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। भोपाल ताल को बचाने की कवायद जारी है, लेकिन ये तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। एनजीटी ने सख्ती दिखाई तो प्रशासन ने टास्क फोर्स बना दिया, सांसद ने एक मीटिंग बुलाई और सब ने वाहवाही ले ली। लेकिन इसके असली गुनहगार कौन हैं, उन तक क्या सरकार का, प्रशासन का हाथ पहुंचेगा उनके गिरेबान तक? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस ताल के जो गुनहगार हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के वो नीति निर्धारक हैं, वो कानून बनाने और कानून को चलाने वाले लोग हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव रहे। और ये मुख्य सचिव जब उन पदों पर रहे हैं तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और तालाब के सीने पर जाकर बैठ गए। उनकी वजह से ही इस तरह की चीज़ें इस हद तक बढ़ गई हैं कि तालाब का अस्तित्व संकट में है। रविंद्र जैन साहब आपको बताएंगे ये कौन अधिकारी हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस तालाब के साथ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, इस तालाब के साथ, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या कुछ नहीं किया है। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन लोग हैं ये और कैसा लगता है आपको? क्या तालाब कुछ बचेगा, ये सिर्फ तमाशा जारी रहेगा, नूरा कुश्ती जारी रहेगी? रिजवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पहले आपको। ये इतना संवेदनशील, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में बड़े तालाब की हमारी प्रसिद्धि है। भोपाल की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान हमारा भोपाल का बड़ा ताल है। और बड़े ताल का पिछले 20 साल में 10 किलोमीटर एरिया सुकड़ गया है। बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया को घेरा जा रहा है, वहाँ इंक्रोचमेंट चल रहे हैं। और अच्छा, इंक्रोचमेंट करने वाले कोई गरीब और साधारण लोगों को तो समझ में आता है। मध्य प्रदेश के चार पूर्व मुख्य सचिव इसमें शामिल हैं। आज मैं सारे प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। क्या ये ड्रामा कर रहे हैं कलेक्टर साहब? क्या प्रशासन ड्रामा कर रहा है पूरा? हिम्मत है इनकी तो बरकेली खुर्द में जाएं। हमने कई बार, वो तो सुप्रीम हाई कोर्ट तक में लगे हुए हैं सब। है हिम्मत इनकी बरकेली खुर्द में जाके बिस्पिंग पॉम्स के बंगलों को नापने की? इनकी हिम्मत है बिशनखेड़ी में जाके इकबाल सिंह बैस के बंगले को नापने की? इनकी हिम्मत है जो फार्म हाउस अभी बीना राणा ने बनाया उसे नापने की? यदि नहीं है तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो आप? अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। बड़े तालाब को बचाने का जितना ये ड्रामा चल रहा है भोपाल में, ये सिर्फ कोर्ट के डंडे के वजह से चल रहा है। अधिकारी को लगता है कि हमारी सीआर में कुछ गलत ना लिख जाए, थोड़ा ड्रामा करते रहो आप, और कुछ गरीब लोगों के मकानों को उजाड़ दो, लोगों को तोड़ दो, लाल निशान लगा दो। यही सब ड्रामा चल रहा है। मैं आज पूछता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव से, कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? मध्य प्रदेश के चार पूर्व मुख्य सचिव अवैध बंगले बना के बैठे हुए हैं, तालाब के किनारे बैठे हुए हैं, कैचमेंट एरिया में बैठे हुए हैं। लो डेंसिटी एरिया भी इन्हीं ने बनाया था, लेकिन हिम्मत नहीं है। रिजवान भाई, अब आपको बताता हूं विस्तार से। बड़े तालाब के वाकई यदि कोई गुनाहगार हैं तो मध्य प्रदेश के ये जिम्मेदार 4 लोग हैं। 4 नहीं है, 40 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि मध्य प्रदेश ने इन्हें स्वीकार किया। ये आईएएस बनकर आए मध्य प्रदेश, 30, 32, 35 साल इन्हें सेवाएं दी यहाँ। और जब लास्ट में बचने की बात आई कि हमें भोपाल छोड़ के नहीं जाना है, तो इन्हें केवल भोपाल ताल का किनारा मिला रहने के लिए, कैचमेंट एरिया मिला, वहाँ का लो डेंसिटी एरिया मिला। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ ये भोपाल का कैचमेंट एरिया का। ये टाइगर मूवमेंट इलाका है जो बरकेली खुर्द गांव है। जांच कराइए ना कौन कौन आईएएस आईपीएसों की ज़मीन है यहाँ पर। आज देखिए, मैं 4 मुख्य सचिवों का नाम इसलिए ले रहा हूँ, उनसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, इनमें से कुछ मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं। लेकिन आप सोचिए, इसलिए आपका नाम लिया जा रहा है कि आप मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के आप नियुक्त, मतलब कह लीजिए नियम बनाने वाले एक बहुत बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हो आपको पता है। आप ये जो मैं लेके चल रहा हूँ आपको बरकेली खुर्द के बिस्पिंग पॉम्स में, देखिए आप जरा ये वीडियो देखिए आप, ये बिस्पिंग पॉम्स की ये हवेलियों को देखिए आप। इन्हीं में 2 हवेलियाँ हैं, एक है बसंत प्रताप सिंह जी की और एक है एसआर मोहंती साहब की, सुधीर रंजन मोहंती साहब की। क्या आपको लग रहा है कि ये जो हवेलियाँ वो 600 स्क्वायर फीट की हैं? क्योंकि यहाँ का जो एफएआर है
और 0.60 है, यानी 10,000 स्क्वायर फीट पे केवल 600 स्क्वायर फीट का निर्माण कर सकते हो आप। लेकिन आपने तो 8-8, 9-9 हज़ार कर रखा है। देखिए आप हवेलियाँ देखिए, फिर से दिखाता हूँ आपको। और ये वो इलाका है रिजवान भाई जो टाइगर मूवमेंट इलाका है, यहाँ टाइगर घूमता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए। जहाँ टाउन कंट्री प्लानिंग में नियम है कि यहाँ का FAR 0.06 से आगे नहीं बढ़ा सकते। इन्हें कुर्सियों पे बैठ के FAR चेंज करने की बहुत कोशिश की, कर नहीं पाए ये। देखिए ये दो पूर्व मुख्य सचिव और मुख्य सचिव स्तर के दूसरे अधिकारी, चाहे वो राधेश्याम जी जुलानिया हों या दूसरे लोग हों, यहाँ पर अवैध बंगले बना के रह रहे हैं। मैं खुद हाईकोर्ट में गया हुआ हूँ, जुलानिया जी के मकान के खिलाफ खुद मैं लगाऊं, ये नोटिस का जवाब तक नहीं देते हैं। अभी आपको मैं बताऊं, हाई कोर्ट में एक मामला पूरी कॉलोनी के अवैध निर्माण को लेके दूसरे लोगों ने भी लगाया, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ थोड़ा सा और आगे। आप आगे की तरफ बढ़ेंगे बिशनखोड़ी की ओर, ये तालाब का किनारा है। आप देखिए सेंट्रल पार्क बन गया। ये क्या है सेंट्रल पार्क? क्या हिम्मत है सेंट्रल पार्क को तोड़ने की, उसके गेट को तोड़ने की? चलिए मैं आपको सेंट्रल पार्क के वो वीडियो दिखाता हूं जो मैंने खुद ड्रोन से बनाए हैं। तालाब के किनारे घुसे हुए हैं ये लोग। और इसमें मालूम है किसके बंगले हैं? देवड़ा जी के बंगले हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं। बंगले तो नहीं है, प्लॉट हैं उनके। भूपेंद्र सिंह जी के हैं, सीहोर के विधायक स्वदेश जी के हैं, तमाम प्रभावशाली लोगों के इसमें बंगले हैं। बंगले बनेंगे, अभी तो प्लॉट है इनके पास। क्यों निर्माण की अनुमति दी जा रही है? अभी रोक के रखी है। आप देख लेना, ये मामला ठंडा पड़ेगा, यहाँ परमिशन जारी हो जाएंगी। कौन परमिशन देता है इन लोगों को? कैसे होता है? अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। अब ये देखिए, ये बिशनखेड़ी का बंगला देखिए आप। ये जो बिशनखेड़ी का बंगला है, ये पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का बंगला है। ये भी लो डेंसिटी एरिया में बनाया है। ये जो सड़क देख रहे हैं आप, ये सीमेंटेड रोड इकबाल सिंह बैस के घर तक जाती है, सरकारी फंड से बनाई गई है। तो क्या मुख्य सचिव बन के आप मध्य प्रदेश के मालिक बन गए थे? क्या मुख्य सचिव बन के खुदा बन गए थे आप? आपने जैसा चाहा वैसे कब्जे किए आपने। और इनकी जांच कब होगी, आज सवाल यह है। और अभी एक और चीज़ मुझे बताया, अभी थोड़ी देर पहले मुझे NGT के एक वकील ने बताया कि वीरा राणा मैडम जो अनुराग जैन जी से पहले CS थी, वो रहती तो वहाँ है, गोल्डन सिटी है होशंगाबाद रोड पे। जब CS थी तो उन्होंने खुद सैंक्शन कर दिया था अपना रोड गोल्डन सिटी तक, होशंगाबाद रोड से उनके कॉलोनी के गेट तक बढ़िया सीमेंटेड रोड बनवाई उनने। अब देखिए पद का कैसा दुरुपयोग होता है। अब खबर आ रही है कि उन्होंने बिशनखेड़ी में तालाब किनारे ज़मीन खरीदी है और मिट्टी तालाब में डाल के अपना फार्म हाउस बनाया है। हालांकि उसके अभी मुझे फ़ोटो नहीं मिलेंगे तो वो दिखाऊंगा। तो आप देखिए क्या ड्रामा चल रहा है कि आप खानू गांव में लाल निशान लगा रहे हो। अरे आप लगाना है तो एक साथ बड़े तालाब के किनारे लगा दीजिए, और केवल बड़े तालाब के किनारे मत लगाइए। मैं तो कहता हूं कि जो कैचमेंट एरिया है, लो डेंसिटी एरिया है, पहले आप बड़े लोगों के हाथ डालिए, गरीबों को बाद में मारिए। पहले जो बड़े लोग हैं, और हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं इनके खिलाफ, तो आप जवाब नहीं देते हो। केवल जवाब दे देंगे तो हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेगा। आपने हाई कोर्ट तक के हाथ बांध के रखे हैं। ये सारी चीज़ें हैं रिजवान भाई, जिससे मुझे लगता है कि ये जो कुछ चल रहा है बड़े तालाब के लेकर, ये सिर्फ खेल तमाशा चल रहा है। वाकई बड़े तालाब को बचाने के लिए, हाँ, मैं बधाई देता हूँ हमारे लोकप्रिय मेरे अनुज सांसद आलोक शर्मा जी को, जिनसे मेरी लगातार सतत संपर्क है। मैं लगातार उनको इस बात के लिए कहता हूँ कि यार बड़ा तालाब बचा लिया तो हम भोपाल के प्रति वाकई कर्जा पटा पाएंगे इस भोपाल का। और वो मेरी बात से सहमत है। उनने अभी पिछले दिनों मीटिंग ली और उनने शक्ति दिखाई है। मैं चाहता हूं कि ऐसी शक्ति भोपाल के पार्षद दिखाएं, भोपाल के अन्य विधायक दिखाएं, मंत्री दिखाएं, तो भोपाल ताल बचेगा। वरना ये जो आपके अधिकारी हैं वीरों के सी खा जाएगा इस तालाब को। रमेश भाई, आपने पीछे भी इस पर बाकायदा ड्रोन भी आप ले गए थे वहाँ, और कभी थोड़ा थोड़ा शासन प्रशासन के कान में जूं रोइंगती तो क्या नहीं, हिलती है थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद फिर वही सब। इतनी ढिठाई क्यों? कहाँ से आ गई ढिठाई, और क्यों नहीं कार्रवाई होती इस तरह की चीज़ों? देखिए, अफसरों ने खुद को खुदा समझ लिया है, और मुझे मालूम है कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी का दिमाग फिरेगा ना, ये सब कार्रवाई तो होगी। देखिए रिजवान भाई, देर है अंधेर नहीं है।
ये कब तक रहेंगे? अरे आपको बंगला बनाना था, कोई ऐसी जगह बना लेते बंगला, बड़े बड़े बंगले बना लेते, तालाब से थोड़ा दूर बना लेते, सुकून से रहते। मैं आपको बताऊं रिजवान भाई, चारों मुख्य सचिवों ने मना जरूर ली है, लेकिन नींद इन्हें भी नहीं आती है। इन्हें भी पता है किसी भी दिन बुलडोजर आएगा जरूर। कब तक खैर मनाओगे आप? कोर्ट में चल रहे हो, कोर्ट में जवाब देना है, तो आप रिटायरमेंट के बाद भी चैन की नींद नहीं सोते, तो काहे के लिए बनाए यहाँ पर बंगले? एक सवाल है। और जो आपने सवाल पूछा कि इतनी ढीठ क्यों है, ढीठ नहीं होते तो फिर इनको ब्यूरोक्रेसी क्यों कहा जाता है? आप सोचो ना, क्या क्या नियमों को तोड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत शर्म भी नहीं आ रही है लोगों को। अच्छा रिजवान भाई, एक बड़ी बात और बता रहा हूँ आज मैं, और ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। ये जो पश्चिमी बाईपास बन रहा है, ये भी इन्हीं लोगों के सातिर दिमाग की उपज है, अफसरों के। मुझे बताइए, जब हमारा पूर्वी बाईपास इंदौर से होशंगाबाद जाने के लिए पूर्वी बाईपास बहुत शानदार है, आप उसे थोड़ा बहुत चौड़ा कर दीजिए। वहाँ से बिल्कुल खाली पड़ा रहता है पूर्वी बाईपास, जो खजूरी के आगे से अंदर घुसते हैं और होशंगाबाद भोजपुर के पास जाके निकलते हैं, 54 किलोमीटर का है, खाली पड़ा है। लेकिन आप उसी ट्रैफिक को निकालने के लिए पूरब में बना रहे हो 3,500 करोड़ का, कमीशन भी मिलेगा। उस पूरी रोड पर आपने ज़मीनें खरीद के रखी हैं अधिकारियों ने, नेताओं ने भी खरीदी होंगी, मैं कोई केवल अधिकारी नहीं बोल रहा हूँ। और लगभग 3,500 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन नुकसान क्या है? पूरा बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया के जो गांव हैं वो पश्चिमी क्षेत्र में हैं। हमारा सारा जंगली जानवर पश्चिमी क्षेत्र में, टाइगर मूवमेंट इलाका, हमारा पूरा जल संग्रह क्षेत्र वो वहाँ पर है। लेकिन इन सबको बर्बाद करने का यदि कोई काम कर रहा है तो मध्य प्रदेश की अफसरशाही कर रही है। लेकिन हमारे राजनेता कितने अंधे बन गए हैं, कितने धृतराष्ट्र बन गए हैं, अफसरों के सामने उन्होंने भी बिल्कुल हथियार डाल दिया। बिल्कुल धन्यवाद रविंद्र भाई। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आपने सुना SR मोहंती, इकबाल सिंह बैंस, बसंत प्रताप सिंह, वीरा राणा, राधेश्याम जुलानिया, और न जाने ऐसे कितने नाम हैं, अनेक नाम हैं। इन बड़े नामों को हमने आपसे इसलिए लिया है कि अगर नज़ीर बनाना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी। आपने इतने बड़े बड़े महल बना लिए, चैन वहाँ भी नहीं होगा। और विरासत में आप क्या देंगे लोगों को, और आप अपने परिवार को भी विरासत में क्या दे रहे हैं, वो नए अधिकारी जो आ रहे हैं उनको भी आपका क्या सीख दे रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आपकी एक इस हरकत से किन किन चीज़ों पर, किस पर बड़े तालाब पर असर पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके पर असर पड़ेगा, आने वाले लोगों के लिए भी इस तरह के नज़ीर बनेगी। तो यदि इधर कार्रवाई हो जाए तो बड़ा तालाब भी बचेगा, और भोपाल का बड़ा ताल ही क्या, इस तरह के और भी जो भी मामले हैं उसको भी करने से लोग डरेंगे। इन्होंने, इन अधिकारियों ने जिनका ये जिक्र हो रहा था, इन्होंने इन पदों पर रहते हुए अपने पदों का दुरुपयोग किया और नाप डाला तालाब। अपने शौक़ के लिए, अपने सुख के लिए और अपनी शान के लिए इन्होंने जिस तरह से बड़े तालाब के साथ ये जो दुष्कृत्य किया है, जैसे मैं कहूँगा एक तरह से, वो क्षम्य नहीं है। और जिस तरह से भोपाल का जिला प्रशासन छोटे छोटे लोगों के घर नाप रहा है, छोटे छोटे लोगों पर उसकी निगाह है, निगाह थोड़ा बड़ी कीजिए जनाब। आइए और असली लोगों तक पहुंचिए। इनके गिरेबान तक अगर आप पहुंचेंगे तभी तालाब बचेगा, वरना तमाशा तो जारी है और ये तमाशा चलता रहेगा। एक अकेली उम्मीद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं उनका भी घर उधर नहीं है, ऐसा सुना जाता है। तो उम्मीद हम उनसे भी करते हैं कि आप आए हैं, बहुत ईमानदार अधिकारी के तौर पर आपकी गिनती होती है, आपको कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ आप दिखाएं करके, और मुख्यमंत्री इस पर जल्द से जल्द कुछ करेंगे, ऐसा पूरा भोपाल ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश उम्मीद करता है। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।